Hello students, this is introduction part of exercise 11.2 NCERT Maths class 12th chapter 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस यानी 3D ज्योमेट्री में हम इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट फॉर्म। एक पॉइंट दिया होता था और उसका स्लोप, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट कैसे करते थे उसका फार्मूला था, वो क्या था हमारा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। दूसरा था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म। तो हम लोग मेन इसी दो कंडीशन पे बेस यानी पॉइंट फॉर्म और 2 पॉइंट्स से पास होने वाले इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। सपोज हमने एक लाइन लिया, ये 3D स्पेस है हमारा, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक लाइन हमने एल लिया जो पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमने पॉइंट लिया P, उसका कोऑर्डिनेट x y और z है, और इसको हमने वेक्टर a से डिनोट किया, OA को वेक्टर a से, OP को वेक्टर P R से, और इसको हमें एज ए वेक्टर डिनोट कर देना है। इसका डायरेक्शन क्या है, ए से पी की तरफ। और देखिए यहाँ पे एक अनदर वेक्टर लिया जो कहा कि पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो वो गिवन वेक्टर जो है हमारा क्या है, वेक्टर बी है, जिसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी है। तो इसका कंपोनेंट क्या हो गया, वेक्टर बी का कंपोनेंट ए आई बी जे प्लस सी के। अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना है। तो देखिए ट्रायंगल लॉ अगर हम अप्लाई करें तो यहां पे क्या होगा, ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी क्या होगा, और ओ ए को हमने वेक्टर ए से डिनोट किया है, प्लस ए पी इक्वल टू वेक्टर आर। तो अगर हम ए पी की बात करें तो देखिए ए पी हमारा क्या होगा, ए पी पैरेलल है वेक्टर बी के, तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, लेमडा बी हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेमडा वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं लेमडा वी के फॉर्म में। तो वेक्टर आर, ये ओ पी वेक्टर आर हो गया, तो वेक्टर आर किसके इक्वल हो गया, वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस देखते हैं। तो सपोज अब क्या है हमारा, इसका जो आर का कंपोनेंट होगा वेक्टर आर का, वो होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यानी कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो हम उसको इजीली कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आर की वैल्यू पुट करके, आर के कंपोनेंट को पुट करके। तो आर की वैल्यू हमने पुट किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ए का कंपोनेंट हो गया हमारा x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के, प्लस लेमडा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये b का कंपोनेंट हो गया वेक्टर b का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस सी के, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो गया x1 प्लस लेमडा ए आई कैप प्लस y1 प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस z1 प्लस लेमडा सी के कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। और इसका अगर हम कंपैरिजन कर दें तो हो गया x माइनस x1, हम इसको इस साइड में लेते आए हैं, x माइनस x1 बाई ए। जैसे हमने लिखा है x इक्वल टू लेमडा x1 प्लस लेमडा ए,
तो ये हो गया x माइनस x1 और a को हम इस साइड में ले आए, ये लेमडा के इक्वल हो गया। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाई लेमडा डिवाइडेड बाई b इक्वल टू z माइनस z1 by c and this will be equal to lambda. So this is the Cartesian form of the equation of line. अब हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर ये दिया है तो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म में किसी भी इक्वेशन का लाइन जब वो 1 पॉइंट से पास हो रहा है तो कैसे राइट डाउन करेंगे। तो दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। पैरेलल टू द गिवन वेक्टर यानी ये वेक्टर बी हमारा दिया हुआ है, ये वेक्टर बी है। और वेक्टर ए अगर हमको फाइंड आउट करना है तो वेक्टर ए हम इस पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड प्लस 3 के कैप। तो ये हमारा वेक्टर ए का कंपोनेंट हो गया। सो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो गई, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा 3i प्लस 2j एंड माइनस 2k, ये वैल्यू हो गई हमारी। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गया हमारा लाइन का इक्वेशन। नाउ कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होता है तो क्या होता है x माइनस x1 और x1 की वैल्यू क्या 1 है डिवाइडेड बाई a। ये हमारा a है, ये b है और ये c है। जो b का स्केलर कंपोनेंट है वो हमारा क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है a b c। तो x माइनस x1 बाई 3 इक्वल टू y माइनस y2 बाई 2 इक्वल टू z माइनस 3 बाई माइनस 2। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो गया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। अगर कोई लाइन 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है तो उसका इक्वेशन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा। तो सपोज हमने एक लाइन लिया L और उसको हमने डायरेक्टेड लाइन बना दिया, क्योंकि लाइन तो दोनों डायरेक्शन में जाएगा, बट प्रूफ करने के लिए डायरेक्टेड लाइन यानी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ए से पी की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया। वेक्टर पॉइंट ए को हमने वेक्टर ए से डिनोट किया, ओ ए क्या हो गया हमारा वेक्टर ए, ओ पी वेक्टर आर एंड ओ बी हमारा क्या हो गया वेक्टर बी। और ये पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है ये लाइन, पॉइंट ए एंड बी से। तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और p का कोऑर्डिनेट तो इन जनरल लेंगे हम लोग x y z, और b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2 z2। तो अगर देखिए हम ट्रायंगल लॉ अगर अप्लाई करते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ओ ए पी में अगर हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा। और ओ ए हमारा ये वेक्टर ओ पी क्या है, वेक्टर आर है, तो हमने इस साइड में लिख दिया ये वेक्टर आर। ओ ए का क्या है वेक्टर ए प्लस ए पी। अब हमको वेक्टर ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वेक्टर ए बी क्या होगा, ए पी किसके इक्वल होगा, लेमडा वेक्टर ए बी, लेमडा वेक्टर ए बी। और ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो वो कंडीशन हमने लिखा है वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए बी, और वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हमने पुट कर दिया वैल्यू ऑफ ए पी इक्वल टू लेमडा बी माइनस लेमडा ए। तो ये वेक्टर ए पी की वैल्यू हो गई, इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट इन वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा इन ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब हम इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं कि अगर 2 पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा।
तो देखिए कार्टेशियन फॉर्म हमारा हो गया x माइनस एक्स वन बाई ए। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 पॉइंट से फाइंड आउट करना है तो क्या होगा x2 माइनस एक्स वन। तो x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन इक्वल टू z माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई z2 माइनस जेड वन। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। एक एग्जांपल हम लोग इस पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए कि सॉल्व कैसे करने हैं। तो सपोज ये दिया हुआ है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2 0 एंड 3, फिर ये दिया हुआ है एंड 4 5 एंड 7। तो हमने 2 पॉइंट लिया, सपोज ये ए है, यहां से पास हो रहा है और पॉइंट बी से। तो हम पहले वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए का कंपोनेंट हमारा क्या होगा, -2i प्लस 0j प्लस 3k, ये वेक्टर ए हो गया। एंड वेक्टर बी की अगर बात करें तो 4i, पॉइंट दिया हुआ है 4i 5j एंड प्लस 7k, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया। 7k वेक्टर बी हो गया। अब ये वैल्यू हम इस रिलेशन में पुट कर दें, क्या दिया, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी माइनस वेक्टर ए। तो अब हम ए की वैल्यू पुट कर दें -2i प्लस 3k, 0i जे था उसको हटा दिया हमने, प्लस लैम्डा बी, वेक्टर बी क्या है हमारा 4i 5j प्लस 7k माइनस वेक्टर ए -2i प्लस 3k। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो x माइनस एक्स वन, तो x और x1 की वैल्यू क्या है, -2 है, तो x प्लस 2 बाई x2 माइनस एक्स वन। तो देखिए x2 ये 4 माइनस -2, तो वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x प्लस 2 बाई 6 इक्वल टू y माइनस वाई वन, तो y1 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन, ये हो गया 5। एंड ये z माइनस z1 की वैल्यू क्या है 3 है, तो z माइनस 3 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1 बाई 4। सो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। अगर टू लाइन हमारे पास गिवन है, सपोज ये L1 एंड L2, इसका डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या है, A1 B1 और C1, और इसका डायरेक्शन रेशियोज हमारा क्या है A2 B2 एंड C2। और इनके बीच में अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अगर सपोज हमारा इक्वेशन डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में दिया है तो cos थीटा क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में क्या होता है जब वो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में हो। तो इसके बेस पे हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिसको हम राइट डाउन करेंगे। सपोज टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो रेशियो क्या होगा, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो उनका रेशियो क्या इक्वल होगा। अगर टू लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं वो लाइन क्या है, पैरेलल है। टू लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू दोनों लाइन परपेंडिकुलर होंगे। सो लेट अस सी द एग्जांपल। कैन आई फाइंड द एंगल between the two lines whose direction ratios are
1 to 2 एंड 3 to 6। तो देखिए ये डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, यानी ये A1 हो गया, B1 हो गया और ये C1, और ये क्या हो गया A2 B2 C2। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि क्या है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2, A1 A2। तो A1 की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, और A2 की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 इंटू 1 3। B1 B2, B1 2 है और B2 भी 2 है, तो ये हो गया 4, प्लस C1 C2, C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 6, तो ये हो गया 12, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 49। तो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया वो 19/21। तो एंगल क्या हो गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। तो ये आंसर हो गया। अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया हो, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज 2 लाइन्स है वेक्टर फॉर्म में, R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरा दिया है R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2। तो एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर B1 इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर B2। तो इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे 2 लाइन के बिटवीन का, इफ द इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन इन द वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा तो इस तरह से दिया होगा, x माइनस x1 बाई A1 प्लस y माइनस y1 बाई B1 प्लस z माइनस z1 बाई C1। और दूसरा इक्वेशन क्या दे सकता है, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 एंड z माइनस z2 बाई B2। तो इसमें अगर हमको एंगल फाइंड आउट करना है तो cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मॉडुलस में हो गया, एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 9। तो देखिए एग्जांपल 9 में ये वैल्यू दी है, फाइंड द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ लाइन गिवन बाई, ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो cos थीटा हमारा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा पार्ट है, हमारा ये B1 हो गया, ये पार्ट जो है B1 और ये पार्ट हो गया B2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो B1 की वैल्यू हो गई हमारी I प्लस 2J प्लस 2K, ये तो B1 की वैल्यू हो गई, डॉट B2 की वैल्यू अगर हम पुट करें तो 3I प्लस 2J प्लस 6K। इसका मॉडल जो है मॉडुलस में लेंगे हम इसका प्रोडक्ट करके मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसकी बात करें अगर हमको, देखिए ये डॉट प्रोडक्ट है तो ऑलरेडी तो वैल्यू आएगी ही आएगी। अब हम इसको देखिए, जो फॉर्मूला है वो टोटल क्या है हमारा, cos थीटा इक्वल टू होल मॉडुलस B1 डॉट B2, होल मॉडुलस B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 मॉडुलस ऑफ B2। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, होल मॉडुलस B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाई B1 का मॉडुलस एंड B2 का मॉडुलस। अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखिए B1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा,
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू B2 का मॉडुलस क्या होगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी B1 डॉट B2 की वैल्यू 3 1 जा 3 प्लस 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 2 जा 4 4 8 9। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3 हो जाएगा 3 3 जा 9 4 और 12 36। तो 9 प्लस 4 प्लस 36 तो इसकी वैल्यू क्या होगी 49 और ये हो गया 7। ओके तो हमारी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 19/21। अब हम इसको थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है तो कॉस इनवर्स 19/21। तो एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं एग्जांपल 10 वह एंगल पे ही बेस्ड है। तो एग्जांपल 10 में दिया हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन। ये लाइन का इक्वेशन क्या है कार्टेशियन फॉर्म में है। तो अगर हम A1 की बात करें तो देखिए ये A1 है ये B1 है और ये C1 है। तो A1 हमारा क्या हो गया 3 B1 5 और C1 4। A2 की वैल्यू क्या हो गई हमारी ये हो गया A2 B2 C2। तो ये हो गया A2 की वैल्यू 1 B2 की भी वैल्यू 1 और C2 की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इजकल टू मॉडुलस A1 A2 B1 B2 C1 C2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 5 और 8। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 16 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो ये हो गया अंडर रूट 50 3 3 जा 9 5 5 जा 25 और 16 और इसकी जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई अंडर रूट 6। तो देखिए इसको हम सॉल्व करें अगर तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हो गई 5 अंडर रूट 2 इंटू इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये तो अंडर रूट 6 ही हो गया। ओके अब हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 अंडर रूट 12 हो जाएगा 16 बाई 5 अंडर रूट 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा 16 इंटू अंडर रूट 12 बाई 5 इंटू 12 4 से कट किया 4 4 जा 4 3 जा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो गया 2 अंडर रूट 3। तो ये हो गया 2 अंडर रूट 4 इंटू 2 अंडर रूट 3 अब 5 3 जा 15। तो ये वैल्यू हो गई 8 अंडर रूट 3 बाई 15। ये क्या हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। अगर थीटा की अगर बात करें तो ये हो गया कॉस इनवर्स 8 अंडर रूट 3 बाई 15। ये आंसर हो गया। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। तो देखिए लाइन हमारे क्या होंगे दो तरीके से हो गए इंटरसेक्टिंग लाइन और ये पैरेलल लाइन।
तो इंटरसेक्टिंग लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। पैरेलल लाइन की डिस्टेंस फाइंड हमको करनी है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। और एक लाइन और होता है, सपोज कोई लाइन इस फॉर्म में दी हुई हो तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन कोप्लेनर, और ये होता है हमारा स्क्यू लाइन। तो अगर स्क्यू लाइन दिया हो तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, यानी ये लाइन हमारी स्क्यू लाइन इस तरह की होगी। ये देखिए लाइन इस तरह से जा रही है, पैरेलल नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जो है, और इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से है। तो ये न तो पैरेलल होगा न तो इंटरसेक्टिंग होगा। तो इसका भी हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम टू पैरेलल लाइंस की बात करते हैं। सपोज दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा B1, और दूसरा इक्वेशन दिया है वेक्टर आर इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, स्क्यू लाइन है ये। तो यहां पे म्यू लिख सकते हैं आप, म्यू लेमडा B2। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्यू लाइन के बिटवीन का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर टू स्क्यू लाइन दी हुई है, वेक्टर आर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा B1 वेक्टर एंड वेक्टर आर इक्वल टू A2 प्लस म्यू वेक्टर B2। तो इनके बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वेक्टर फॉर्म में दिया है इक्वेशन, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। ऑलरेडी B1 क्रॉस B2 हम लोग निकालना जानते हैं, तो उसको फाइंड आउट करके फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे A2 माइनस A1 से। अगर सपोज टू स्क्यू लाइन गिवेन हो कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, और दूसरा दिया हो x माइनस x2 बाई A2, z माइनस z2 बाई B2 एंड y माइनस y2 बाई B2 इक्वल टू z माइनस z2 बाई C2। तो इनके बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम फाइंड आउट करेंगे इस तरह से डिटर्मिनेंट्स का यूज, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, A1 B1 C1, A2 B2 C2। इसका डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट में B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 होल स्क्वायर प्लस B1 B2 माइनस B2 A1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन फॉर्म का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो तो उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये वैल्यू आई कहां से। तो देखिए हमने ये डायग्राम लिया है, और जो पोजीशन वेक्टर S का है, S का पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर A1 से डिनोट किया। पोजीशन वेक्टर ऑफ T, पॉइंट T का पोजीशन वेक्टर हमने A2 से डिनोट किया। यूनिट वेक्टर्स n कैप अलोंग द PQ, और PQ के अलोंग में हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया, n कैप। तो देखिए यूनिट वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, B1 क्रॉस B2 होगा PQ का। तो PQ के डायरेक्शन में हम करें तो देखिए ये क्या होगा, इस डायरेक्शन से हम फोल्ड करें PQ से, इस डायरेक्शन से अगर फोल्ड करते हैं TS की तरफ तो क्या होगा, ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू हो जाती है। तो ये हो गया B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर्स अलोंग PQ। प्रूफिंग उतना नेसेसरी नहीं है, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं जिससे कि क्लियरिटी आ जाए। तो
अब हमको पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, डी इंटू एन कैप, डी इंटू एन कैप। और जो थीटा एंगल है बिटवीन, कोई एंगल हमने थीटा ले लिया जो क्या है, एंगल बिटवीन एस टी एंड पी क्यू वेक्टर के हैं, तो पी क्यू की जो वैल्यू हो गई हमारी वो हो गई एस टी कॉस थीटा मॉडुलस में। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पी क्यू डॉट एस टी डिवाइडेड बाई पी क्यू डॉट मॉडुलस ऑफ पी क्यू मॉडुलस ऑफ एस टी। तो दो वेक्टर के बीच में अगर दो वेक्टर हमारा पी क्यू और एस टी दो वेक्टर दिए हुए हैं तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉडुलस ऑफ पी क्यू मॉडुलस ऑफ एस टी इंटू कॉस थीटा। तो उसके बेस पे हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी। और देखिए पी क्यू की वैल्यू हमने लिया है डी इंटू एन कैप, और डी क्या है, डिस्टेंस है हमारा, यूनिट डिस्टेंस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी मैग्नीट्यूड का, तो ये हमारा वेक्टर पी क्यू हो जाता है। और इंटू ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसका मॉडुलस क्या हो गया, डी हो गया, पी क्यू का मॉडुलस डी हो गया, और ये एस टी हो गया, इसका मॉडुलस एस टी हो गया। तो अगर हम वैल्यू पुट करें तो देखिए एन की वैल्यू क्या थी हमारी, बी वन बी टू बाई मॉडुलस ऑफ बी वन क्रॉस बी टू इंटू ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई एस टी और बी वन क्रॉस बी टू। तो और एस टी कॉस थीटा है और इसकी वैल्यू क्या है, पी क्यू। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पी क्यू क्या हो गया, एस टी इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एस टी हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी, बी वन क्रॉस बी टू ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई बी वन क्रॉस बी टू, एस टी से एस टी कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट हो गया। तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो, इसके यूज पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। सपोज दो पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है a2 और इसका हमने लिया है यस का a1, और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब पैरेलल लाइन के इक्वेशन दिए होंगे तो वो इस फॉर्म में दिए होंगे, वेक्टर a1 प्लस लेमडा बी एंड वेक्टर आर क्या होगा, a2 प्लस म्यू बी सेम होंगे। तो इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये स्क्यू लाइन है कि पैरेलल लाइन है। अगर ये बी डिफरेंट है तो स्क्यू लाइन होगी, अगर बी सेम है तो हमारा क्या होगा, वेक्टर बी अगर सेम है तो वो पैरेलल लाइन होंगे। तो अगर पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा हमारा, वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 मॉडुलस हो गया एंड डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या होगा, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी। तो डायरेक्शन रेशियोज दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, बट पॉइंट तो डिफरेंट होंगे हमारे। तो x माइनस एक्स टू बाई ए, वाई माइनस वाई टू बाई बी एंड जेड माइनस जेड टू बाई सी, ये हमारे जो है कार्टेशियन फॉर्म में दिया है। तो इसको हम कन्वर्ट करके वेक्टर फॉर्म में अगेन हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए a1 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये x1 है तो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। और a2 की बात करें तो हम सेकेंड पॉइंट को लेंगे, वेक्टर a2 हमारा क्या हो जाएगा, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। और b वेक्टर b हमारा क्या हो जाएगा, ai प्लस bj प्लस ck। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम अगेन ये फॉर्मूला यूज करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी द सम एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट।
तो एग्जाम्पल 11 एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 11 को हम लोग देखते हैं कि क्या है वो। तो बच्चों एग्जाम्पल 11 में दिया हुआ है हमारा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं वेक्टर फॉर्म में, i प्लस जे प्लस लेमडा 2i माइनस जे कैप प्लस के। दूसरा दिया हुआ r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस 5j प्लस 3k। तो देखिए इसमें a1 की वैल्यू क्या हो गई i प्लस जे कैप, b1 की वैल्यू क्या हो गई 2i माइनस जे प्लस के कैप, a2 की वैल्यू 2i प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, b2 की वैल्यू क्या हो गई 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए यहाँ पे b1 और b2 की वैल्यू जो दोनों क्या है डिफरेंट है। तो किस तरह की लाइन हो गई है, स्क्यू लाइन हो गई। और स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, मॉडुलस b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। तो हम सबसे पहले वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 फाइंड आउट करेंगे, वही हो गया i j k डिटर्मिनेंट्स मेथड से। और इसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 फिर -1 फिर इसका 1, यहाँ पे हो गया 3 -5 और 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ गया हमारा 3i माइनस जे माइनस 7k। अब इसका अगर हम मॉडुलस निकालते हैं तो हो गया √59, इसी का मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब a2 माइनस a1 क्या हो गया i माइनस i कैप माइनस k कैप। अब हम फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो b1 क्रॉस b2 की तो वैल्यू ये है और a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे j नहीं है तो ये हो गया 0 प्लस 7 और इसका मॉडुलस क्या हो गया 59, तो ये हो गया 10 अपॉन √59 यूनिट्स। ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइन। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल 12। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में 12 में दिया हुआ है एग्जांपल 12 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन L1 एंड L2। इक्वेशन दिया हुआ है दोनों लाइन के। ये दिया हुआ है r वेक्टर r इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 4k, तो ये तो हो गया a1। लेमडा इक्वल टू 2i प्लस इंटू 2i प्लस 3j प्लस 6k। तो देखिए ये वैल्यू b1 की है और ये वैल्यू b2 की है और दोनों क्या है सेम है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, b से डिनोट करेंगे। तो इनके बीच अब ये क्या हो गया, दो पैरेलल लाइंस हो गए। दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग क्या निकलते हैं, होल मॉडुलस ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ b। तो एक बार फिर से इक्वेशन देख लीजिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये a1 है, ये b1, ये हमारा क्या हो गया a2, ये b2। तो देखिए b1 और b2 दोनों सेम है, तो इसको हम एक सिंगल वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, वेक्टर b। तो ये हो गया a1 प्लस लेमडा b, a2 प्लस लेमडा b। तो ये पैरेलल लाइंस के इक्वेशंस हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला ये हुआ। अब हम पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 हमारा क्या होगा 2i प्लस j माइनस k, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और वेक्टर b क्या है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 6k। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1, ये हो गया i j k 2 3 6 और 2 1 माइनस 1, ये हो गया 2 3 6 और a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या थी हमारी 2 1 और माइनस 1, a2 माइनस a1 की वैल्यू ये हो गई। अब इसकी वैल्यू अगर इसको हम सॉल्व करें तो हो गया -9a प्लस 14j माइनस 4k। अब मॉडुलस b1 की हमको जरूरत पड़ेगी, फार्मूले में क्या है मॉडुलस b। तो मॉडुलस b की वैल्यू क्या हो गई हमारी √49, ये 7 हो गया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ये 9 36, ये 49 7 हो गया।
अब मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1, तो ये हो गया हमारा 293। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाई 7 यूनिट्स। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट अस प्रोसीड द एक्सरसाइज 11.2।